हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वह अपनी मैनेजर के साथ वीडियो कॉल पर कुछ बातें कर रहा था इंपॉर्टेंट, लेकिन तियांग की नज़र जाकर किसी और पर पड़ता है। वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। जंगकुक वो तियांग की ब्रदर इन लॉ जिन की नेफ्यू है। इस हिसाब से तियांग भी जंगकुक के अंकल ही होता है। तो अंकल यहाँ पर अपने नेफ्यू की प्यार में गिरे जा रहा था। जंगकुक को बस देख ही जा रहे थे। जंगकुक खाना खा रहा था बहुत ही यम्मी तरीके से। जंगकुक अपनी दोस्त यून और मिंगाओ के साथ भी बातें करते हैं। उन दोनों से कहता है, तुमने देखा ना मेरे अंकल के घर कितनी खूबसूरत है। मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा घर पर बुलाता है और इतने अच्छे अच्छे खाना खिलाता है। तो मैंने सोचा तुम दोनों को भी यहाँ पर लेकर आ जाओ। यून और मिंगाओ ने कहा, तो फिर तो हमें कभी कभी यहाँ पर आ जाना चाहिए। जीना चाहता है और कहते हैं कभी कभी आ जाना चाहिए, लेकिन अपने पेरेंट्स को बता कर आना, बिना बताए मत आना। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं मॉम को तो बता दिया था लेकिन डैड को नहीं बताया। जिन ने कहा ऐसा क्यों किया है तुमने? तो जंगकुक ने कहा आपको पता है ना, डैड नहीं चाहता कि मैं आपसे मिलूं। तो जिन ने कहा लेकिन ऐसा क्यों? आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों नहीं चाहता कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ? जंगकुक ने कहा वो आपसे जेलस है। जिन ने कहा वो अभी तक नहीं बदले ना, वो अभी भी शराब पीता है क्या? जंगकुक ने कहा बहुत ज़्यादा, और मॉम को मारता भी है। मुझे डैड पसंद नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। मॉम ने कहा कि आप मेरी मॉम की बहुत दूर की रिश्तेदार हो, उसके बाद भी आप मेरी मॉम की कितनी चिंता करते हो, लेकिन मेरे डैड वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। जिन ने कहा जंगकुक ऐसा मत कहो, मैं आखिर तुम्हारी मॉम की बहुत दूर की रिश्तेदार हूँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानता हो और तुम्हें अपनी नेफ्यू मानता हो। तो तुम जब भी चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। तुम्हारे डैड को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर जब मेरे सामने आ जाएगा ना, तब मैं उसे लिपट लूँगा। जंगकुक ने कहा अंकल अब हमें चलना चाहिए, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगा। तियांग जंगकुक को जाते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तियांग जंगकुक को बस देखना चाह रहा था, लेकिन जंगकुक तो चले गए। जूप ने कहा क्या हुआ बॉस, अगर आप बिजी हो तो मैं अभी फ़ोन रखता हूँ, मैं बाद में कॉल कर लूँगा। तो तियांग ने कहा नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें फ़ोन रखने की, मैं बस ऐसे ही कह रहा था। और हम क्या बातें कर रहे थे? आई एम सॉरी कि मेरा ध्यान नहीं था। जेप ने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद दोनों फिर से काम की बातें करने में बिजी हो जाते हैं। रात को जब तियांग सो रहा था, तियांग को नींद नहीं आ रहे थे। तियांग दिन ब दिन जंगकुक के बारे में सोचकर पागल होते जा रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। तियांग की मम तियांग की रूम की कमरे की लाइट को ऑन करते हुए देखकर वो कमरे के अंदर आ जाते और कहते हैं तियांग तुम अभी तक सोए नहीं? तियांग ने कहा मम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप अभी तक सोए नहीं? तियांग की मम ने कहा मैंने भी तुमसे एक ही सवाल पूछा है, तुम क्यों नहीं सोए? मैं तो पानी पीने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट तुमने ऑन किया है, तो मैं तुम्हें देखने के लिए चलाया कि तुम ठीक हो या नहीं। तियांग ने कहा मॉम मैं ठीक हूँ। तो मिसिस किम ने कहा लेकिन तुम मुझे परेशान लग रहे हो तियांग। तियांग ने कहा मॉम मुझे किसी से, और इसके बाद तियांग को कॉल आ जाता है। तियांग की मॉम ने कहा इतनी रात को कौन कॉल कर रहा होगा? तियांग ने कहा जिमिन कॉल कर रहा है मॉम। तियांग की मॉम ने कहा जिमिन इतनी रात को तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? तियांग ने कहा फ़ोन उठाऊंगा तभी पता चलेगा ना। तो तियांग ने फ़ोन उठा लिया। तियांग ने कहा जिमिन क्या हुआ है? जिमिन ने कहा तियांग तुम अभी आ सकते हो क्या मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए? मैं बहुत ही दर्द में हूँ और यूंगी यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ पर होते तो मुझे तुम्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तियांग तियांग ने कहा जिमिन पेशेंट मत हो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तियांग की मॉम ने कहा तियांग क्या हुआ है जिमिन को? तियांग ने कहा मॉम मैं बाद में बताऊंगा, मुझे अभी जाना होगा। तियांग जल्दी से तैयार होकर जिमिन के पास चले जाता है। टाइम को स्किप करने के बाद जिमिन तियांग के घर पर आकर रहने लग गया है। तियांग अपने साथ जिमिन को लेकर आ गया था। जंगकुक वो जिन से मिलने आ जाता है और तियांग और जिमिन को साथ में देकर कहते हैं उन दोनों ने शादी कब किया है और वो प्रेग्नेंट लग रहा है। जिन ने कहा तुम तियांग और जिमिन की बात कर रहे हो क्या? जंगकुक जंगकुक ने कहा अंकल क्या उन दोनों ने शादी नहीं किया है क्या? क्या बिना शादी के बच्चे होने वाले हैं? जिन ने कहा उन दोनों की शादी नहीं हुआ है शादी। अब ऐसे भी तियांग और उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जंगकुक तुमने अच्छा हो कि उन दोनों के सामने नहीं कहा। जिमिन वो युंगी की लाइफ पार्टनर है। तियांग तो बस जिमिन की हेल्प कर रहा है क्योंकि युंगी यहाँ पर नहीं है। जंगकुक को जैसे पता चला जंगकुक वो ब्लश करने लग जाता है और तियांग के बारे में अच्छा अच्छा सोचने लग जाता है। तियांग वो दूर से जंगकुक को देखता है। जंगकुक को मुस्कुराते हुए देखा तियांग ने भी मुस्कुरा दिया।
जंगकुक हमेशा ही कोई ना कोई बहाना देकर जिन से मिलने के लिए जिन के घर पर आ जाता है। आखिर में जंगकुक भी तियांग को पसंद करता है। वो इसलिए किसी न किसी बहाने से इस घर में आते जाते रहते हैं। और तियांग को भी जंगकुक को देखते ही कुछ होने लगता है। तियांग जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया है। लेकिन यहाँ पर तियांग की शादी की बात चल रहा था। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग, तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे रिश्ते को देखा है, तुम दोनों की एंगेजमेंट करवाना चाहता है। तियांग ने कहा, क्या शादी? शादी के नाम सुनते ही तियांग के हाथ से नीचे पानी की गिलास गिर जाता है और वो टूट जाता है। जिन दौड़कर आ जाता है और कहते हैं, तियांग तुम ठीक तो हो ना? मिसिस किम ने कहा, तियांग तुम आजकल बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम कल भी कुछ कहने वाले थे। आखिर क्या बात है तियांग, तुम इतनी पेशेंट क्यों रहते हो? तियांग ने कहा, मॉम मुझे शादी नहीं करना है। तियांग की मॉम ने कहा, लेकिन क्यों नहीं करना है? तुम्हारे डैड ने इतने अच्छे रिश्ते को तुम्हारे लिए चुना है। अगर शादी नहीं करोगे तो क्या करना चाहते हो तुम? क्या तुम्हें किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं है? क्या तुम ऐसे ही कुंवारा रहना चाहते हो? जिमिन की भी लाइफ पार्टनर है और जिन की भी है। देखो ना तुम्हारी भाई जिन से शादी करके कितना खुश है। दोनों के तो सन और डॉटर दोनों ही है और तुमने अभी तक शादी ही नहीं किया। जिमिन भी प्रेग्नेंट हो गए और तियांग तुम क्या कर रहे हो? तुम तो सबसे पीछे रह गए हो। तियांग ने कहा, मॉम मुझे सबसे आगे नहीं जाना है, मैं पीछे ही रहना चाहता हूँ। तो मिसिस किम ने कहा, हर चीज़ में तुम सबसे आगे हो, बस तुम एक ही चीज़ से सब लोगों से अलग हो गए हो। तियांग तुम भी शादी कर लो और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ खुश रहो और बच्चे को जन्म दो। तियांग ने कहा, मॉम मैं अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहता हो। लेकिन तियांग की मॉम ने कहा, ठीक है, तुम अगर इस बारे में सोचना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारे डैड से कह दूंगा कि आगे से रिश्ते की बात लेकर वो खुद तुमसे बात करे, मुझसे ना किया करे। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तियांग की डैड ने दूसरी और एक रिश्ता लेकर आ गया। तियांग की शादी के लिए तियांग को फोर्स करता है। तियांग ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं जिसको पसंद करता हूँ मैं उसी से ही शादी करूँगा। तियांग की डैड ने कहा, तुम किसको चाहते हो? कौन है वो, हमें बताओ। क्या वो बड़े घर के हैं? तो हम उसे जाकर मिल लेते हैं। तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता वो बड़े घर के है या नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ वो बहुत अच्छे हैं और मैं उसको पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। डैड आप लोग उसे जानते हो और आप लोग को वो बहुत अच्छे लगते हैं। तियांग की डैड ने कहा, कौन है वो जिसे हम पसंद करते हैं? तियांग उसकी नाम बताओ। तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे जंगकुक पसंद है। तियांग की डैड ने कहा, क्या वो जिनकी नेफ्यू है वो तुमसे शादी कैसे कर लेगा? और तुम उससे शादी करने के बारे में सोच भी कह सकते हो? आखिर तुम उसके रिश्ते में अंकल लगते हो। तियांग ने कहा, मैं रिश्ते में अंकल लगता हूँ, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो वैसे भी मेरे कोई सगे नेफ्यू तो नहीं है ना, तो मैं शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ? तियांग की डैड ने कहा, तियांग मैं सबके सामने क्या कहूँगा? तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो क्या? देखो ये शादी नहीं हो सकता है। और वैसे भी तुम तियांग जंगकुक से शादी करना चाहते हो, लेकिन क्या जंगकुक भी तुमसे शादी करना चाहता है? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग तुमने इसके बारे में सोचा भी कैसे? तुमने जंगकुक से बात भी नहीं किया और हमसे कह दिया। और जंगकुक वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ भी कर देगा, तभी हम ये शादी नहीं होने देंगे। एक अंकल और नेफ्यू की शादी कैसे हो सकते हैं? तियांग ने कहा, मॉम मैं नहीं जानता कि शादी कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे जंगकुक से ही शादी करना है। जिन वो जैसे इन सारी बातों को सुन लेता है, जिन ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जंगकुक की शादी तुमसे कैसे करवा सकता हो? तुम उसके रिश्ते में अंकल लगते हो। तियांग ने कहा, तो क्या हो गया, मुझे जंगकुक पसंद है, अगर शादी करूँगा तो जंगकुक से ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा। जिन जंगकुक को इस घर में आने के लिए मना कर दिया। जंगकुक वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। तियांग ने जब देखा कि जंगकुक इस घर में आना बंद कर दिया तो तियांग ने जिन से जाकर पूछा कि जंगकुक इस घर में क्यों नहीं आता है, क्या आपने उसे मना कर दिया? जिन ने कहा, मैंने जंगकुक को इस घर में आने के लिए मना कर दिया। तियांग ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया है? जिन ने कहा, क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करता है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की शादी हो। इस बात से जंगकुक की डैड भी मुझसे नाराज़ और हो जाएगा। वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं, और अगर जंगकुक ने तुमसे शादी कर लिया और इसी घर में आ गए, तब तो वो जंगकुक को भी मेरी जैसी ही खुद से अलग कर देगा। तियांग ने कहा, वैसे भी आपको जंगकुक की डैड से क्या फ़र्क पड़ता है? वो आपको पसंद करे या ना करे, वो एक नंबर की शराबी है, मुझे सब कुछ पता है। और जंगकुक वो उस घर में खुश नहीं है, वो मुझसे शादी करके अगर इस घर में आएगा वो खुश रहेगा। क्या आप नहीं चाहते हो कि जंगकुक खुश रहे? आपको तो जंगकुक की मॉम की फ़िक्र है और जंगकुक की भी आप बहुत फिक्र करते हो।
अगर आप जंगकुक के बारे में इतना अच्छा सोचते हो तो जंगकुक की शादी मुझसे क्यों नहीं करवा देते हो? इससे हम दोनों ही खुश रहने वाले हैं। क्या आपको नहीं लगता है? तो तियांग की बात सुनकर जिन ने कहा, लेकिन तियांग तियांग ने कहा, वैसे भी आप उसके सगे मामा तो नहीं हो ना, और नहीं मैं उसकी सागे अंकल हो, तो हम दोनों की शादी क्यों नहीं हो सकता? आप सोच कर देखिए। अगर आप हमारे रिश्ते की बात करेंगे ना तो हमारी बहन ज़रूर मान जाएगा। जिन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात को कैसे समझाऊंगा? अगर आर्यन ने मना कर दिया? आर्यन आ जाते और सुन लेते और कहते, जिन मैं किस चीज़ के लिए मना कर दूंगा? जिन ने कहा, वो मैं तो तियांग ने कहा, मैं जंकुक से शादी करना चाहता हूँ ब्रदर। आपको इस बारे में क्या कहना है? आर्यन ने कहा, क्या जंकुक से शादी? लेकिन जंकुक तो तुम्हारी नेफ्यू जैसे है ना। तियांग ने कहा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर शादी करना है तो मैं उसी से ही करूँगा। अगर आप भी नहीं चाहते कि मैं जंकुक से शादी करके इसी घर में रहूं तो मैं जंकुक को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। तारिम ने कहा, क्या? लेकिन क्या जंकुक भी तुमसे शादी करना चाहता है? तियान ने कहा, वो भी मुझसे प्यार करता है। और ऐसा बैदेन लॉ ने कहा, तो मुझे उनकी बातों पर पूरा यकीन है। तारिम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी करके खुश रहो, और मुझे तुम दोनों की इस घर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग की मॉम डैड वो भी मान नहीं रहे थे, तो आर्यन और जीन ने मिलकर तियांग की मॉम डैड को राज़ी किया। अब दोनों की शादी होने वाले हैं। जंकुक वो अपनी पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा था। जंकुक की मॉम तो मान जाते, लेकिन जंकुक के डैड वो एक नंबर की शराबी है। उसने कहा, अगर मुझे पैसे देगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा। तो जंकुक ने तियांग को कॉल करके शादी के लिए मना कर दिया। तियांग ने कहा, तुम शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो, जबकि तुम मुझसे प्यार करते? जिनको ने कहा, मैं प्यार नहीं करता हूँ। मैं प्यार करता था, अभी मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इसलिए शादी नहीं करना चाहता हूँ। तियान ने कहा, एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए बदल गया है जनको? जनको ने कहा, वो तुम नहीं समझोगे। तियांग जब पता लगाता है, तियांग को पता चल जाता है कि तियांग की डैड पैसे चाहता है, इसलिए जनको शादी नहीं करना चाहता है। वो नहीं चाहते कि उसकी वजह से उसकी डैड तियांग से पैसे लूटे। तियांग जंको के घर आ जाता है। जंको को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो तुमने सोचा मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। जंको ने कहा, क्या? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और नहीं शादी करना चाहता हूँ। तियांग कहता है, तुम मुझसे प्यार भी करते हो और शादी भी करोगे? जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं। तियांग ने कहा, तुम इसलिए नहीं करना चाहते हो ना क्योंकि तुम्हारे डैड ने कहा उन्हें पैसे चाहिए मुझसे? जंको ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तियान ने कहा, मैं सब कुछ पता लगा लिया है। अब ऐसे भी मैंने तुम्हारे डैड को पैसे दे दिया, वो हमारी शादी करवाने के लिए मान गए। तियान की बात सुनकर झंको ने कहा, डैड इतनी घटिया कैसे हो सकता है? मेरे मना करने के बाद भी वो तुमसे जाकर पैसे मांग लिया। तियान ने कहा, झंको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे डैड को पैसे चाहिए? वैसे भी मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर मैं थोड़ा सा दे भी दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। झंको ने कहा, नहीं, मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। पैसे के बदले में मुझे प्यार नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें पैसे से नहीं खरीदा है जंको, वो पैसे मैंने तुम्हारे डैड को दिया है, तुम्हें नहीं। और वैसे भी शादी से पहले तुम्हें मेरी पैसे की इतनी फिक्र है तो मैं देखना चाहता हूँ शादी के बाद तुम मेरे पैसे को कैसे हैंडल करते हो। तियांग अपनी सारी अकाउंट की कार्ड को जंको के हाथ पर रखते हुए कहा, ए लो, इसे संभालो, आपसे तुम इसका ध्यान रखना, तुम मुझसे कोई पैसे नहीं ले पाएगा। अगर तुम्हें मेरी पैसे की फिक्र है तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेना होगा जंको। जंको ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तियान ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लोगे तो मेरी पैसे की जिम्मेदारी कैसे ले पाओगे? वैसे भी इतने दिनों से वो मेरे पैसे थे, लेकिन अब से वो तुम्हारे हो गए हैं, अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जंको ने कहा, जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ, और तुम मुझसे पैसे नहीं मांगोगे ना? तियान ने कहा, अगर मैं मांगूंगा क्या तुम मुझे नहीं दोगे? जंको ने कहा, नहीं। कि इसके बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, इसके बाद भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जंको। उसके बाद तियांग घुटनों पर बैठ जाता जंको के सामने, अपने हाथ आगे करता है और उसके हाथ में एक रिंग था। जंको के सामने रखते हुए कहा, आई रियली लव यू एंड वांट टू मैरी यू। मैं तुमसे शादी करके खुश रहना चाहता हूँ जंको। क्या तुम मेरी खुशी के कारण नहीं बनना चाहते हो जंको? जंको ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे रिश्ते में अंकल लगते हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ। तो तियांग ने जंको की उंगलियों पर रिंग पहना दिया और उसके हाथ पर किस किया, और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। टाइम को आगे बढ़ाते हैं। दोनों की शादी हो चुकी है और तियांग जंको को अपनी बाहों में ले भरा था। सुबह हो गए थे और दोनों बहुत ही नज़दीक थे।
जंगकुक बहुत ही शर्मा रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर लव बर्ड के निशान थे। जंगकुक, वो तियांग की चेस्ट पर अपनी सर छुपाने लगा तो जंगकुक की फेस को अपने हाथों में लेते हुए तियांग ने कहा, तुम शर्माते हुए और भी क्यूट लग रहे हो। अब तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा जंगकुक। अब तुम मुझे बिल मत करना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। ऐसा कहते ही तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिर से किस करना शुरू कर दिया और दोनों सुबह सुबह रोमांस करने में बिजी हो जाते हैं। और मैं भी यहीं पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।